सुप्रभात साथियों। जैसा कि आपको विदित है कि कल 16 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच में आपका कार्रवाई थी, सुनवाई थी एलटी सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर। साथियों, मैंने अब जो न्यायालय की पूरी कार्रवाई थी उस कार्रवाई को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। जिस कार्रवाई को आप देख सकते हैं, लगभग 28-30 मिनट की वो कार्रवाई है। उस कार्रवाई में आपने देखा कि बहुत अच्छी खासी बहस उसमें हुई है और उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु निकलते हैं दोस्तों, मैं उन पे बात करूंगा। साथियों, कल हमने, जैसा कि आप लोगों के अनुरोध, आप लोगों के सहयोग से हम सब लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ और जो आपका प्रसिद्ध वकील हैं जो वहाँ पे, वो सीडी बहुगुणा जी को हमने उतारा। कल आपने देखा, वीडियो में देख भी रहे होंगे कि सीडी बहुगुणा जी किस तरह से हमारा पक्ष माननीय उच्च न्यायालय में रख रहे हैं। लेकिन कल आपने एक चीज और देखी होगी कि साथियों, हमने जो आंदोलन किया था उसके क्या क्या प्रभाव हुए। 2 तारीख को जो महारैली हुई थी, उससे पहले हमारे साथी जो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे और उसके बाद देहरादून में जो प्लानिंगें हुई थी, उस प्लानिंगों के परिणाम स्वरूप देखिएगा साथियों, एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि जो सरकार के आपका सीएससी थे, उन्होंने ये स्पष्ट कह दिया कि जो ये परीक्षा हमने कराई है ये 14 की नियमावली के अनुसार की हुई है। आपका इससे पहले उन्होंने कहा था कि 9 की नियमावली, और जो अधीनस्थ चयन आयोग के वकील थे उन्होंने 14 की नियमावली। अब क्या है कि जो सरकार के सीएससी हैं और जो अधीनस्थ चयन आयोग के वकील हैं, दोनों ने एक ही बात हो गई है कि ये जो परीक्षा हुई है ये 14 की नियमावली के अनुसार हुई है और 14 की नियमावली में कहीं भी क्या है कि वेटेज का प्रावधान नहीं है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण एक काम हुआ कल। दूसरा महत्वपूर्ण ये हो रहा था कि माननीय जज साहब, आपने देखा जो सरकार के वकील थे उनसे एक ही प्रश्न कह रहे थे कि अतिथि शिक्षकों की तरफ से वो लगातार कह रहे थे कि अतिथि शिक्षकों ने इतने लंबे समय तक आपका सेवाएं दी हैं हमारे माध्यमिक विद्यालयों में, इंटर कॉलेजों में या जहां दूरस्थ क्षेत्रों में, लेकिन आखिर उनको वेटेज क्यों नहीं दिया जाए। आपने देखा होगा तो जो सरकार के वकील थे वो लगातार अपना पक्ष वहां पर रख रहे थे। बीच बीच में आपने देखा बहुगुणा जी भी अपना पक्ष रख रहे थे, लेकिन माननीय जज साहब जो है कि बहुगुणा जी को रोक दे रहे थे, कहते हैं कि आप चुप रहिएगा। तो आपने देखा किस तरह से कल एक बहस हुई। और मेरे को ये लगता है कि साथियों, एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब कोई भी मामला न्यायालय में विचाराधीन होता है तो मैंने इस पहले भी स्पष्ट कहा कि कई बार ऐसा लगता है कि जो मामला है, जो केस है, वो हमारे पक्ष में है। कई बार ये लगता है कि वो हमसे दूर होता जा रहा है। और इसमें क्या होता है कि छात्रों के, ये मैं समझता हूँ छात्र भाइयों जिन लोगों ने सहायक अध्यापक का पेपर दिया है, उनके लिए ये धैर्य की परीक्षा है। आप अपने पेशेंस को बनाए रखें जब तक आपका माननीय उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच का आपका निर्णय नहीं आता है, तब तक आप क्या कीजिएगा कि अपने धैर्य को बनाए रखिएगा। साथियों, अगर सिंगल बेंच का जो भी निर्णय होगा, अगर वो हमें सिरोधार्य है, और निर्णय के बाद भी साथियों क्या होता है कि बहुत सारे विकल्प हमारे सामने खुले हैं। ऐसा नहीं कि सिंगल बेंच जो निर्णय दे दिया उसको अंतिम निर्णय है, या और ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद भी हमारे सामने बहुत सारे विकल्प खाली हैं। इसलिए आपको एकदम किसी ऐसे मुद्दे को लेकर बीच में किसी ऐसी प्रकार ज्यादा खुशी होने या ज्यादा हतोत्साही होने की जरूरत नहीं है। तो कल का जो आपका मामला देखा कि कल के मामले में एक बहुत अच्छी खासी बहस हुई है, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस केस में लगातार हमें क्या हो रही है, हियरिंग पे हियरिंग मिल रही है। फिर 18 को जो है उसमें सिंगल बेंच में क्या है आपका कार्रवाई है। तो साथियों, आज जो है वो आपका क्या है कि उच्च न्यायालय के डबल बेंच में क्या है, डबल बेंच में आपका क्या है, कार्रवाई है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण है। इस केस में लगातार जो है कि वो क्या है कि लगातार सुनवाई पे सुनवाई हो रही है। ये बहुत ज्यादा हम सब के लिए है। लेकिन साथियों, एक चीज और कहूंगा कि निश्चित रूप से कल बहुत बढ़िया बहस हुई। आपने देखा कि कई बार आप लोगों को ये भी लगा कि जो माननीय न्यायाधीश महोदय है वो गेस्ट स्टेशनों का ज्यादा पक्ष रख रहे हैं या उनकी बात को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। दरअसल न्यायालय में क्या होता साथियों कि जो पीड़ित पक्ष होता है उनकी बात को थोड़ा ज्यादा सुना जाता है। ये बात आप अपने गांठ बात के समझ लीजिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आपका जो न्यायाधीश का जो निर्णय होगा वो उनके पक्ष में जा रहा है।
देखो, जो आपका न्यायालय में जो निर्णय आता है साथियों, वो तथ्यों पर आता है, वो फैक्ट पर आता है, वो नियमावली पर आता है, वो शासनादेश पर आता है। तो इस प्रकार का कोई भी आपका मजबूत पक्ष मुझे नहीं लगता है कि जो ब्रिटिश के पक्ष में है। इसलिए साथियों, आप सबसे अनुरोध है कि आप धैर्य बनाए रखें। अब मैं देख रहा था कि कल साथियों वहां कार्रवाई चल रही है, और कार्रवाई चलने से पहले ही कुछ साथी मुझे मैसेज करते कि सर वीडियो बनाइए, सर इस विषय पे बोलिए। अरे कहां से बोलिए, जब 3:30 बजे से केस स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले मैं कहां से बोलूं। तो इसलिए साथियों, आप सब लोगों को धैर्य बनाने की आवश्यकता है। कोई कोई 17-18 बार कॉल कर रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने, जो आदमी एक बार भी कॉल करता है मैंने उसको बैक कॉल किया है, जो एक बार मैसेज करता है मैंने उसको मैसेज का रिप्लाई दिया है। ऐसा नहीं कि मैं भागा हूं। आप ये देखिएगा कि मैंने सबके, लेकिन आप भी इस चीज को समझिएगा ना कि हम 17 बार फोन नहीं उठा रहे, 18 बार फोन नहीं उठा, हम भी तो व्यस्त कार्यक्रमों में हैं। मैं नैनीताल में खुद खड़ा था। तो साथियों, इसलिए आप लोगों को धैर्य बनाने की आवश्यकता है। ये धैर्य का समय है, ये दीर्घमता का समय है। भविष्य अध्यापक बनने जा रहे हैं, इसलिए आप सबको धैर्य की आवश्यकता है। आज निश्चित रूप से डबल ब्रांच में फिर केस है, और आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं मैं पहले भी कहते आया हूं और आज भी कह रहा हूं कि सत्यमेव जयते। दोस्तों, सत्य हमेशा परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज डबल ब्रांच के लिए। नमस्कार।